हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये जो क्वेश्चन है जेई 2024 का है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स। तो कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स एंड y इक्वल टू एक्स माइनस मोड एक्स। ठीक है, ये आपको दो कर्व उसने दे रखे हैं। कह रहा है इनके बीच में जो एरिया है बिटवीन, वो आपको बताना है कितना होगा। 8/3, 2/3, 1 एंड 4/3। राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में? हम लोग करते क्या है कि इन दोनों का पहले तो ग्राफ प्लॉट करते। ठीक, ग्राफ प्लॉट करके उसके बीच का रीजन मालूम करते हैं। ठीक है, रीजन मालूम करने का इन द सेंस ये है कि आपको लिमिट कहां से कहां तक ले जानी है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो मॉड एक्स है ना, तो पहले इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स लिखा हुआ है। राइट, तो y इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स है तो इसको एक बार निगेटिव के लिए और एक बार पॉजिटिव के लिए हम लोग ओपन करते हैं। तो जब आपका x जो है निगेटिव होगा, या पहला केस लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये एज इट इज बाहर आ जाता है, y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एंड दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर पॉजिटिव है तो बाहर एज इट इज आ जाता है, और अगर निगेटिव होता है तो निगेटिव साइड के साथ ओपन होता है तो हो जाता है +2, आता पॉजिटिव ही हर केस में। ठीक है, एक तो ये हो गया। नाउ y इक्वल टू एक्स इंटू माइनस एक्स होता है कब? अगर x जो है आपका लेस देन 0। क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 तो निगेटिव के साथ ओपन करेंगे तो माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा y इक्वल टू। ठीक है, एक तो ये आया और एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, तो यहां से इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा एक तो ये होगा और एक y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा। नाउ यहां से इसके बाद में बचा ये आपका y इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स। ठीक है, सेम केस यहां पर वही करना है आपको। तो y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स होगा कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x पॉजिटिव है तो वो तो डायरेक्ट एज इट इज बाहर आ जाएगा, मतलब y इक्वल टू 0 आ गया आपका। ठीक है, नाउ x y इक्वल टू एक्स माइनस, माइनस साइन के साथ कब ओपन होगा? जब x आपका निगेटिव होगा। बात सही, यहां से कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई। ठीक है, अब इनको मिला करके हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। तो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, जो हमारे पास आया वो मैं लिख लेता हूं सर। यहां से y इक्वल टू 0 आया था और y इक्वल टू 2x आया था। y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2x, ये कब था? जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ये कब था? जब आपका x लेस देन 0 था। राइट, यहां से बनाया ये आपका x एक्सेस, y एक्सेस, x डैश एंड दिस इज y डैश। राइट, अब यहां पर देखिए ये 0,0 हो गया आपका। ठीक है, अब यहां पर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? जनरली अगर देखें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा। राइट, पैराबोला ही बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला सेम है, पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओपनिंग होती है इसकी। बट यहां पर प्रॉब्लम ये कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही सिर्फ बनाना है आपको ग्राफ। तो आप ये वाला पोर्शन आप हटा दीजिए। भाई ये तो निगेटिव के लिए हो गया ना, है ना? ये तो भाई पूरे के लिए होता है जब x जो आपका पूरा पूरा रियल नंबर से आ रहा हो। बट यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको रोक कर रखना है कि जब जब x आपका सिर्फ पॉजिटिव है तो सिर्फ ये वाला सेक्शन बचेगा आपका। बात सही। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। माइनस एक्स स्क्वायर की ओपनिंग कैसे होती है? डाउनवर्ड ओपनिंग होती है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो तो बनता पैराबोला ही, बट कैसा, डाउनवर्ड बनता है। बट यहाँ पर सिर्फ माइनस के लिए चाहिए हमें, तो पॉजिटिव वाला आप हटा दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया आपका जो ग्राफ है बेसिकली ये 0,0। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर के लिए और ये आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। बात क्लियर इतनी? नाउ यहां से अब बचा आपका सेकेंड कौन सा था? ये y इक्वल टू 0, वो तो यही है आपका ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल टू 2x, स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये कुछ इस तरह से पास होगी, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है ये। y इक्वल टू 2x कुछ इस तरह से पास होगी ये लाइन। राइट, यहां पर x लेस देन 0, इसलिए मैंने इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया है।
क्योंकि आपको सिर्फ एक्स लेस देन जीरो के लिए ग्राफ बनाना है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए उस साइड के लिए आपको वाई इक्वल टू जीरो है। जब आपका एक्स लेस देन जीरो है तो आप सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में रहने वाले हैं, ठीक है। आपको एक्स निगेटिव यहां मिलेगा आपको, ठीक है। तो वाई इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास होती है, हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी बराबर इतना। नाउ अब करना क्या है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ये इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मालूम चले, मतलब रीजन एक मालूम चल गया हमको। ये वाला एरिया हमको चाहिए, ये जो डॉट डॉट कर दिया मैंने, हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो यहां से इसको कुछ पॉइंट का नाम देते थे ओ, इसको नाम देते थे ए, ठीक है। अब आपको इस इनक्लोज्ड रीजन ओ ए ओ का एरिया चाहिए। अब इसके कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। यहां पर ये लाइन किसकी है, y इक्वल टू 2x की है, और ये ग्राफ किसका है आपका, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, और ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ, y इक्वल टू माइनस एक्स, राइट। अब y की वैल्यू 2x इसमें पुट कर दीजिए, 2x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप x कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे तो x 2 प्लस एक्स हो जाएगा, एक तो वैल्यू 0 आएगी x की, और एक आ जाएगी x इक्वल टू माइनस का 2। बात सही, एक x इक्वल टू माइनस 2 आ गया, तो जब यहां रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। यहां पर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, तो वो तो यहां है, ठीक है। फिर यहां पर आपका y इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू माइनस 2, वो ये वाला पॉइंट होगा आपका। तो -2, 4 -2, 4, बात सही। यहां से ये कोऑर्डिनेट, सॉरी -4, -2, -4 कोऑर्डिनेट आ गए इसके। तो अब तो क्वेश्चन हमारा सिंपल हो गया, बट मेन काम हमारा इधर ग्राफ प्लॉट करना। ग्राफ जैसे ही प्लॉट होता है उसके बाद में आपको रीजन पहचानना होगा कौन सा, तो ये पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का आपको एरिया चाहिए। तो यहां से आपको करना क्या है, आप इसमें एक वर्टिकल स्टेप कट कर लीजिए, जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है करने का। अब यहां पर देखिए डायरेक्ट आपका नहीं निकलेगा ये, आपको करना क्या होगा, आप पहले यहां से इस y इक्वल टू 2x पर प्लॉट करेंगे वर्टिकल स्टेप, फिर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर पर एक वर्टिकल स्टेप कट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, ये जो रीजन है आपका ये वाला y इक्वल टू 2x वाला, इसमें से पहले आप निकालेंगे एरिया और उसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो रीजन है आप, ये जो एरिया है इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पूरे वाले में से, तो आपको ये जो बीच का रीजन है ना वो मिल जाएगा। मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूं, हमें पॉइंट तो मिल ही गए हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। ये बना आपका कुछ इस तरह से गया था, और ये रहा ग्राफ, और ये ओरिजिन से ये पॉइंट है आपका O एंड दिस इज A, ठीक है। और ये ग्राफ, इसका रीजन आपको मालूम करना है, ठीक है। यहां से यहां तक का रीजन आपको मालूम करना है, और इसके कोऑर्डिनेट आपने निकाल रखे हैं -2, -4। आपको करना क्या है कि पहले आप एक स्टेप ऐसे कट करिए आपने, ठीक है, इसका एरिया निकाल लेंगे आप, और साथ में ही एक स्टेप इसको कट करेंगे। इस पूरे वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या ये बीच वाला रीजन नहीं मिल जाएगा हमको, करना यही है, ठीक है। हम लोग निकालते भी ऐसा ही है। तो देखिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट तो अपने को मिल गए हैं -2, और ये जो इक्वेशन थी y इक्वल टू 2x था, और ये जो इक्वेशन थी y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर था, राइट। अब आपको करना क्या है कि रीजन, एरिया का रीजन चाहिए, सॉरी रीजन का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन है, OAO, एरिया ऑफ रीजन OAO, ठीक है। करेंगे क्या, अब देखिए यहां पर लिमिट कहां से कहां तक चलेगी। आपने वर्टिकल स्टेप कट करिए, ठीक है, एक्स एक्सिस पर तो dx आने वाला है आपका, तो इंटीग्रल क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रल। यहां पर देखिए लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, -2 से 0, तो -2 से 0, राइट। अब आपको इस बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बड़ा वाला पहले किसको टच कर रहा है, y इक्वल टू 2x वाले ग्राफ को। भाई हम लोग ऐसे ही तो करते हैं, इस रीजन को हम लोग मान लेते हैं y1, ठीक है, इस साइड को हमने मान लिया y1, और ये आपका हो जाएगा y, तो y1 कंफ्यूजन ना हो, और ये आपका y2 हो गया, राइट। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर y1 माइनस y2 इंटू dx। नाउ -2 to 0, y1 का मतलब यहां पर जो लाइन वाला जो ग्राफ है आपका, कर्व है जो ना, वो y इक्वल टू 2x है, तो ये 2x रखा मैंने यहां पर। नाउ माइनस
तो y2 मतलब ये वाला, और ये किसको टच कर रहा है आपको, एक्स स्क्वायर को, माइनस एक्स स्क्वायर को, तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना। नाउ dx इक्वल टू -2 से 0, ओपन कीजिए 2x और ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर एंड ब्रैकेट dx, राइट। अब बहुत आसान हो गया, मेन काम था हमारा लिमिट निकालना और ग्राफ बनाना। तो यहां से कितना हो जाएगा, ओपन कीजिए तो 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये इंटीग्रेशन आ गया आपका, और लिमिट लगा दीजिए -2 से 0, ओपन कीजिए तो 2 से 2 कैंसिल आउट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में तो 0 ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट -2 रखेंगे तो +4 आएगा, इसमें रखेंगे तो माइनस का 8/3 आ जाएगा। बात सही यहां से ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 3 12 माइनस 8/3, ये आ जाएगा आपका माइनस का 4/3। बट हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया, है ना। एरिया में नेगेटिव वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आंसर आपका क्या है, 4/3, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, है ना, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं था। तो बेसिकली इसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज करना था। पहले तो आपको ग्राफ पहचानना था कि ग्राफ कैसे इसका प्लॉट होगा। ग्राफ जैसे ही प्लॉट हुआ, रीजन डिफाइन हुआ, जैसे रीजन मिल गया तो हमको लिमिट मिल गई कि कहाँ से कहाँ तक हमको जाना है, ठीक है। तो पहले सबसे ये बड़ा वाला निकाला, फिर इससे छोटा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका मिडिल वाला पोर्शन का एरिया हमको मिल गया, ठीक है। तो मिलते रहेंगे इसी तरह के क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।